हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर। मतलब टेगा इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट है। मतलब आज की तारीख में टेगा इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग से कुछ देर पहले मेरा वीडियो आ जाएगा, तो आपके सामने वीडियो हाजिर है। तो दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। मतलब जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह चल रहा है उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि जिन जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट हुआ है तो उन लोगों को लिस्टिंग वाले दिन मतलब आज के दिन क्या करना चाहिए। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या जितना भी लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उन लोगों को फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। मतलब प्री मार्केट के अंदर इसके ऑर्डर वगैरह लगाने चाहिए, जिससे क्या है कि उनको 5 से लेकर 20% तक का प्रॉफिट मिले। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी आईपीओ होता है जो उसकी बाइंग और सेलिंग मतलब उसकी ट्रेडिंग जो है 10 बजे फिक्स कर सकते हैं। नॉर्मल शेयर जो है हम 9 बजे के बाद खरीद सकते हैं, पर जो आईपीओ जो होता है उसकी ट्रेडिंग हम फिक्स 10 बजे कर सकते हैं। उससे पहले प्री मार्केट के ऑर्डर लगते हैं 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में। ये मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसका जो आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है लगभग 300 रुपए से लेकर 310 रुपए के बीच में। हम एवरेजली मान लेते हैं 305 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो आईपीओ हमें अलॉट हुआ था, मतलब जो ये इश्यू हुआ था 453 रुपए में, 453 रुपए में ये शेयर हमें अलॉट हुआ था। 305 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो लगभग इसकी जो लिस्टिंग है ग्रे मार्केट के अनुसार 758 रुपए में होनी चाहिए। ये दोस्तों जो इसकी लिस्टिंग है प्राइस ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। मतलब जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार लगभग इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है 758 रुपए के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम दोस्तों मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत अगर प्रेशर भी रहता है या अगर डिमांड अच्छी भी बढ़ जाती है तो हम मान लेते हैं कि 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में अगर हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 305 रुपए चल रहा है, तो ये 233 शेयर का लॉट है, तो लगभग 10,065 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। तो अगर 800 रुपए के आसपास भी अगर लिस्टिंग होती है या 700 से लेकर 800 रुपए के बीच में जो अगर लिस्टिंग होती है, तो हम मान लेते हैं कि हमें 10 से 11,000 रुपए के बीच में जो एक लॉट पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस आईपीओ के अंदर। मतलब जिन लोगों की भी अलॉट हुआ है तो हमने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 10 से 11,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो मान लेते हैं कि 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके हमारे जो पैसा है अमाउंट है 26,000 रुपए हो गया है। तो अब हमें लिस्टिंग मतलब आज की तारीख में अब क्या करना चाहिए, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स जितना भी मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई भी आईपीओ होता है, कोई भी आईपीओ अगर हमें अलॉट होता है और अगर वो फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त आईपीओ हो, तो मुझे लगता है उसके कुछ शेयर जो हैं हमें होल्डिंग के लिए रख ही लेने चाहिए। और अगर दोस्तों जिन्होंने भी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे लगता है उनको सारे अगर वो शेयर सेल कर दें, मतलब वो सारे शेयर भी लिस्टिंग वाले दिन मार्केट खुलते ही सेल कर दें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 10 से 11,000 रुपए का प्रॉफिट अगर हमें 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाता है तो ये कम नहीं होता है। 10 से 11,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है। और मतलब उनका विजन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, उन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, तो 10 से 11,000 रुपए का प्रॉफिट काफी है। फिर चाहे वो उसके बाद बढ़े या घटे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 10 से 12,000 रुपए का प्रॉफिट अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए हमने अप्लाई किया है तो काफी है। और दोस्तों, अगर आपका विजन है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए और आप अपना कुछ अमाउंट भी फ्री करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप अपना बेसिक अमाउंट पहले दिन निकाल लीजिए। मतलब आज के दिन जो है अपना बेसिक अमाउंट निकाल लीजिए और बाकी जो बचे शेयर हैं लगभग 10 से 11,000 रुपए के जो भी शेयर बचते हैं उसको आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए रख सकते हैं। या इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि भाई 2-3 दिन और ये शेयर चढ़ सकता है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। जैसे हमने 15,000 रुपए, मुझे लगता है उसके अंदर भी मुझे लगता है ये करना चाहिए कि हमें 15,000 रुपए जो अपना बेसिक अमाउंट है वो निकाल लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है 2-3 दिन इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, मतलब ये शेयर ऊपर जा सकता है, तो 10 से 11,000 रुपए के शेयर जो हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर पड़े रहेंगे। इससे क्या है कि अगर वो 2-3 दिन और ऊपर चढ़ता है तो हम क्या है जो उसकी बढ़त का फायदा उठा सकते हैं, जो इसके अंदर ग्रोथ आई है उसका भी हम फायदा ले सकते हैं, उसका प्रॉफिट और कमा सकते हैं। और अगर गिरता भी है तो हमारा जो बेसिक अमाउंट है हमने निकाल लिया है, और बेसिक अमाउंट निकाल लिया है अच्छी प्राइस पर, तो इससे क्या है कि हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा कि अच्छी प्राइस पर हमने काफ़ी जो शेयर हैं वो सेल कर दिए हैं और बाकी जो सिर्फ जो हमारे पोर्टफोलियो की होल्डिंग के अंदर है वो सिर्फ प्रॉफिट वाले शेयर हैं, तो इससे हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा।
और बाकी दोस्तों अगर आप कोई भी शेयर सेल करें तो मुझे लगता है उसको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर सेल करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हमें सेल करते हैं तो उससे क्या है कि हमारा रिस्क भी काफी कम हो जाता है, और अगर उसके बाद में भी वो शेयर चढ़ता है तो उसका भी हम फायदा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी जबरदस्त है। और जो ये काम करती है, मतलब माइनिंग और मिनरल रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर 3 हैं और 3 फॉरेन के अंदर है, जिसके अंदर चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और जिसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो 86% से ऊपर का रेवेन्यू जो जनरेट होता है फॉरेन से, मतलब बाहर से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया में इसका जो रेवेन्यू है लगभग 14 से 15% के बीच में ही रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव बात है। और बाकी दोस्तों फाइनेंशियली ये कंपनी बहुत मजबूत है, मतलब हर साल इसके फाइनेंशियल में अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है और इसके प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी बहुत मजबूत है। और इसके अलावा जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी रखेंगे, मतलब जो आईपीओ जारी करने के बाद जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी रहेगी लगभग 79.17% की, जो कि बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है प्रमोटर की। दोस्तों ये कंपनी विश्वास लायक है और मुझे लगता है कि अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा आपको जरूर प्रॉफिट देगा। बाकी दोस्तों अगर आप पूरे पहले ही दिन पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोई भी दो राय नहीं है, 10 से 11 हजार रुपए का अगर प्रॉफिट मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। और बाकी दोस्तों जिन जिन लोगों को भी ये शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाने चाहिए? तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो प्री मार्केट के अंदर अगर हम इसमें ऑर्डर लगाएंगे तो इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो ये 758 रुपए के आसपास अगर ग्रे मार्केट के अनुसार लिस्ट होता है तो इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कारण उसका है इसकी एचएनआई कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लगभग 492 रुपए के पास इसकी एचएनआई कॉस्ट चल रही है और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चला है 305 रुपए। तो एचएनआई कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, जिसके कारण क्या है जो इसका एनआईआई पोर्शन है उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसका जो रिटेल पोर्शन है, रिटेलर्स तो है क्या है कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट गिर जाता है तो पैनिक हो जाते हैं, तो रिटेलर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और बाकी जो मजबूत रिटेलर हैं वो मुझे लगता है वो एकदम से सेल नहीं करेंगे, वो मतलब थोड़ा सोच समझ कर सेल करते हैं। और जो क्यूआईबी पोर्शन है, क्यूआईबी पोर्शन हमेशा बहुत मजबूत होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, तो उस हिसाब से क्यूआईबी पोर्शन के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा एनआईआई पोर्शन के अंदर। तो एचएनआई कॉस्ट ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि जो लिस्टिंग प्राइस होगी मतलब 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मानते हैं, तो मतलब ग्रे मार्केट के अनुसार 758 रुपए इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी, तो उस पर खुलता है। उसके बाद क्या है कि हो सकता है गिरे, जो मतलब सेलिंग प्रेशर अगर आता है तो हो सकता है ये गिर सकता है। तो अगर हम एंट्री करते हैं, फ्रेश एंट्री करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क हमारे लिए हो सकता है। ये जो लेटेंट व्यू का आईपीओ आया था, लेटेंट व्यू के अंदर क्या था कि उसके अंदर मजबूती दिखनी ही थी, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग आईपीओ था और उसके अंदर एचएनआई कॉस्ट का ऐसा कोई लफड़ा नहीं था। इसके अंदर एचएनआई कॉस्ट का थोड़ा बहुत लफड़ा है, जिसके कारण क्या है कि खुलते ही थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी नई एंट्री करें तो वो अपनी रिस्क पर करें, थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप बेफिक्र होकर एंट्री कर सकते हैं, मतलब आप थोड़े थोड़े करके शेयर खरीद सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर या पहले ही दिन आप अगर खरीद के इसको बेचना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर इसके अंदर डिमांड आ जाती है, मतलब जैसे भले ही एचएनआई कॉस्ट ज्यादा हो पर इसके अंदर अगर डिमांड ज्यादा आ जाती है तो हो सकता है कि इसका जो लिस्टिंग प्राइस है उसके बाद ये शेयर चढ़ सकता है। जैसे टारसन्स आईपीओ के अंदर आया था, लिस्टिंग बहुत कम प्राइस पर हुई पर उसके बाद इसका थोड़ा अपर सर्किट लग गया पहले दिन, क्योंकि डिमांड आ गई। तो डिमांड अगर आ जाती है तो हो सकता है शेयर प्राइस चढ़े। तो ये कल डिपेंड करेगा सप्लाई और डिमांड कैसे रहती है। बाकी जो आज के हालात हैं उस हिसाब से लग रहा है कि 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, और जैसे ही खुलेगा तो थोड़ा बहुत हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचएनआई कॉस्ट के कारण। और बाकी पूरा एकदम एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड रहेगी उस हिसाब से ही इसका प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी दोस्तों जिनको भी आईपीओ अलॉट हुआ है मुझे लगता है वो अपना बेसिक अमाउंट तो निकाल ही लें। अगर उनको भले ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है तो भी थोड़ा बहुत बेसिक अमाउंट निकाल लें। इससे क्या है कि हमारा नुकसान नहीं रहता है, रिस्क कम हो जाता है, और क्या है कि जो हमारा बेसिक अमाउंट है वो भी फ्री हो जाता है। और दोस्तों अगर आप उसको सेल भी करें तो थोड़ा थोड़ा करके सेल करें, इससे भी हमारा रिस्क कम होता है। और बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर जरूर लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको आज के दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी है।
तो दोस्तों क्या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएंगे, या आप इसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे और थोड़े बहुत उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे? तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।